गोकुलपुरी कार मार्केट के बाद हम आप पहुँचे हैं करदमपुरी में। ये वही जगह है जहाँ पर जो महिलाएं हैं CAA-NRC के विरोध में यहाँ पर बैठी हुई थी। और इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है लगातार राउंड पर है। दिल्ली पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ें यहाँ लगातार आ रही हैं। फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस और जो PSC है, सेंट्रल CRPF की फोर्स यहाँ तैनात है। तो गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर गश्त पर हैं। किसी भी तरीके की हिंसा ना भड़के, किसी भी तरीके का माहौल ना ख़राब हो, उसको लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, साफ तौर पर आपको सामने तस्वीरें दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ राउंड पर हैं। काफ़ी पर्याप्त संख्या में यहाँ पर पुलिस बल मौजूद है जो कि लगातार गलियों में जा रहा है, गलियों में जाकर चेक कर रहा है कि किसी भी तरीके की कोई घटना ना घटे और सड़कों पर लगातार राउंड अप कर रहा है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, अब हम दिखा रहे हैं आपको करदमपुरी की। ये वही जगह है जहाँ पर हिंसा भड़की थी। इससे यहाँ से ही शुरुआत हुई थी हिंसा भड़कने की। आप देख सकते हैं करदमपुरी मेन रोड पर हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पर हिंसा भड़की थी। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा आए दिखाएं कि महिलाएं यहाँ पर CAA-NRC NPR के विरोध में पिछले कुछ दिनों से लगातार बैठी हुई थी, जो कि इसका विरोध कर रही थी। और जैसे कि बताया जा रहा है कि उसके CAA के समर्थन में लोग यहाँ पर आए और उनके बीच हिंसक झड़प हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में ईंट पड़ी हुई हैं, पत्थर मौजूद हैं और जो टेंट है वो पूरा तोड़ दिया गया है। तो यहीं से ही कह सकते हैं कि हिंसा जो हुई है यहीं से उसकी शुरुआत हुई है, यहीं से बवाल पूरे दिल्ली में फैला है। तस्वीरें में आप देख सकते हैं अब यहाँ कोई मौजूद नहीं है, हालांकि यहाँ पर अभी जिस वक्त हमें मौजूद हैं हालात सामान्य हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो यहाँ महिलाएं बैठी हुई थी उन्होंने पोस्टर लगाए हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें लगी हुई हैं। सामने लिखा हुआ है एक पोस्टर पर, इतिहास में मेरा हिस्सा है, देश हमसे भी बनता है, मुझे मत बांटो। तो इसी जो इनके स्लोगन थे, नारे थे कि हमें आज़ादी चाहिए या हम लेकर रहेंगे आज़ादी, CAA के विरोध में ये लोग बैठे हुए थे। यहीं पर वो जगह करदमपुरी की जगह में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर शहीद भगत सिंह की जो पोस्टर लगे हुए हैं, अशफाक उल्लाह के पोस्टर लगे हुए हैं, भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता, उनके पोस्टर यहाँ लोग लगा के बैठे हैं, जिससे साफ तौर पर ये मैसेज जाता था कि हम किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अब अगर इस पोस्टर की बात की जाए तो इस पोस्टर को देखकर कहीं ना कहीं मन में ये भाव आता है कि भीमराव अम्बेडकर का पोस्टर लगाने के बाद हिंसा फैल जाना, तो कहीं ना कहीं जो मानवता है, उनके प्रति भाव है, उस पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने कभी नहीं सिखाया कि आप हिंसा फैलाएं, शांति का उन्होंने हमेशा संदेश दिया है, संविधान लिखा है उन्होंने। लेकिन कल हिंसा जो CAA के विरोधी और समर्थकों के बीच हुई है, उससे कहीं ना कहीं संविधान के जो निर्माता है उनको ठेस पहुँची होगी। शहीद भगत सिंह की पिक्चर्स यहाँ पड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी या समर्थक है उनके मन में क्या भाव रहा होगा, शहीद भगत सिंह को फॉलो करते हैं या अम्बेडकर को फॉलो करते हैं। लेकिन किसी भी महापुरुष ने कभी ये नहीं सिखाया कि आप हिंसा फैलाएं, देश के में नफ़रत पैदा करें। सबको सिखाया है कि आपसी भाईचारा बना रहना चाहिए। तो इन तस्वीरों के जो हम रखते हैं, तस्वीरों को अपने घरों में रखते हैं, अपने ऑफिस में रखते हैं, साफ तौर पर ये मैसेज देना चाहते हैं कि देश में भाईचारा कायम रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। लेकिन कल जिस तरीके से घटना हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे देश को शर्मसार करती है, क्योंकि वहाँ विदेश से भी लोग मेहमान आए हुए थे। लेकिन अब देख सकते हैं आप करदमपुरी में हम मौजूद हैं, जो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ कल हिंसा बढ़ के सड़कों पर देख पा रहे हैं पत्थर ही पत्थर है, तो कल किस तरीके से हिंसा की शुरुआत हुई, आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत भैया नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं। हमारा जो क्षेत्र यहाँ पे बहुत ही शांति प्रिय है और सब भाई अपना प्रेम भाव से यहाँ पे रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उसके साथ में दुख सुख में खड़े रहते हैं। ठीक है जी। और जो हिंसा है उसकी घोर निंदा करते हैं, और जो इसकी भरपाई तो नहीं हो सकती इस नुकसानी करे, लेकिन हम आगे भाईचारे से और प्रेम से रह सकते हैं, और इस चीज़ को भुलाने की हम कोशिश करें तो सबसे अच्छा रहेगा। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक हिंदू भाई हैं जो हमेशा संदेश देना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए। हम करदमपुरी में जिस जगह मौजूद हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हाल कल हिंसा भड़की है वो काफ़ी शर्मसार है। लेकिन सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, सामने मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम रहते हैं यहाँ पर लोग। और वहीं दूसरी ओर आप सामने पीछे देखेंगे, मेरे पीछे तस्वीरों में देख पाएंगे कैमरामैन जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, ये हिंदू एरिया है। तो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम सालों से यहाँ पर उनके पूर्वज रह रहे हैं, परिजन रह रहे हैं, तो कितना प्यार रहा होगा। लेकिन ये नफरत फैलाने वाले लोग कहाँ से आए, क्यों उन्होंने नफरत फैलाई, उस पर बड़ा सवाल लगता है। क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम अगर आपस में ना रहते तो अब से पहले भी हिंसा भड़क सकती थी। ये CAA का विरोध नहीं, लेकिन आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यहाँ मौजूद है बाबा जी, आप यहाँ मौजूद हैं, देख पा रहे हैं। तो कल जो हिंसा भड़की है किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, क्या वजह रही, आप क्या मानते हैं? शुरुआत तो देखो अब यहाँ पता नहीं कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, शुरुआत तो हो गई। क्या सुनने में आ रहा है, किस तरह? सुनने में ये आ रहा है कि वो दोनों तरफ से हुई है, दोनों तरफ से हुई है। ये कि ये होना नहीं चाहिए जो हमारे देश में हो रहा है। मेरी 65 साल की उम्र है, मैं 40 साल मेरी ज़िंदगी जो गुजरी है वो हिंदुओं में गुजरी है। मेरा ज़्यादातर
व्यवहार हिंदुओं में रहा, बिजनेस भी हिंदुओं में रहा। आज भी मेरे मकान के बराबर में बिल्कुल मंदिर है, मेरा मकान के बराबर में मंदिर है, चौफेरे मेरे हिंदू रहते हैं, आज भी सही सलामत है। पता नहीं अब कैसी जहनीत होगी लोगों की जो ऐसे झगड़े कर रहे हैं। अरे हम भाई भाई हैं, मिलकर रहना चाहिए। और हम चाहते हैं देखो शांति होनी चाहिए, हमारे मुल्क में शांति होनी चाहिए, हमारी दिल्ली में शांति होनी चाहिए। सब भाई हम पहले से मिलकर रहे, अब भी मिलकर रहेंगे, सब एक माँ बाप की औलाद है। बाबा जी, आपने जैसे कि बहुत अच्छी बात कही, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहना चाहिए और आप हमारे बुजुर्ग हैं, पूरे देश को संदेश देते हैं मीडिया के माध्यम से, हम भी आपसे सीखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा जो है उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया था जिस पर काफ़ी आलोचना हो रही है, क्या कहेंगे उसके बयान? हाँ, वो बयान गलत था जी, वो बयान गलत था। वो तो गलत था जी बयान, वो तो बहुत गलत था वो बयान। तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि कपिल मिश्रा का जो बयान था उसकी वजह से ये हिंसा भड़की है। कपिल मिश्रा की वजह से हिंसा बढ़ गया। देख रहे हैं आप, जनता यहाँ मौजूद है। हालांकि हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी भी राजनेता को हम सवाल खड़े, लेकिन आम जनता सर्वोपरि है। वही नेता बनाती है, वही देश को चलाती है, उसके लोकतंत्र का यहाँ राज है। तो आम जनता से पूछेंगे, तो आप हिंसा की वजह क्या मानते हैं? ये कपिल मिश्रा साहब आए थे भोजपुर, थोड़े उन्होंने बोला था तो उसी वजह से थोड़ा ये हुआ, जो हुआ ये हंगामा, उसी वजह से थोड़ा। उन्होंने यहाँ कपिल मिश्रा आए, उन्होंने ट्वीट करा, पब्लिक को इकट्ठा करा, भड़का के लोगों को भाषण, अपने उल्टे सीधे भाषण दिए, पब्लिक को भड़का के वो तो यहाँ से चले गए, यहाँ दंगा वो करवा गए। तो जो ईंट पत्थर हैं तो किन लोगों ने बरसाई, कहाँ से समझ? ये ईंट पत्थर इधर से भी आए, इधर से भी आए, दोनों ही तरफ से आते हैं, लाने वाला का कोई पता थोड़ी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं हिंदू मुस्लिम यहाँ दोनों रहते हैं, लेकिन ये सवाल उठता है कि ये यही की भीड़ थी क्या बाहर से भीड़ आई थी? नहीं जी, बाहर से आई थी। यहाँ के आदमी, यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब आपस में बहुत भाईचारे से रहते हैं। जो भी आदमी आए थे यहाँ लड़ाई झगड़े करने वाले, यहाँ का कोई आदमी नहीं था। अब यहाँ इधर से ये करदमपुरी इतनी ईंट पत्थर यहाँ फैली हुई है, आखिर एकदम तो एक अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि ईंट पत्थर हम लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है आपको साजिश थी, पहले से प्लान किया हुआ था? वो आगे ट्रैक्टर खड़ा है, वो पूरा ईंट रोडों से भर के आया था। अच्छा। और यमुना विहार का कोई भी नहीं था, इवन यमुना विहार पर कोई छत पे भी नहीं खड़ा था। वो तो ये सोच रहे थे कि ये यहाँ से निकल जाए, वो वहाँ पर उधर से ही आए थे, सारी भीड़ उधर से आ रही थी। तो महिलाओं के साथ भी यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई थी शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही थी और अपना। इसमें क्या है, इसमें पुलिस ने उन्हीं का सपोर्ट किया है। पुलिस वहाँ खड़ी रही है, उनके साथ पत्थर फेंकवाए इधर। पुलिस क्या कर रही थी इस दौरान? अगर बात की जाए, जो लोग यहाँ मौजूद थे, कोई थे, तो पुलिस क्या कर रही थी यहाँ पर उस दौरान अगर यहाँ हिंसा फैल रही थी? पुलिस तो सारी यहाँ खड़ी हुई थी, सारी यहाँ पुलिस ही थी चारों तरफ। पुलिस क्या कर रही थी अगर ये हिंसा फैल रही खड़े थी? हुए थे, आराम से खड़े, बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं बोल रहे थे वो तो आप देख सकते हैं, हम आपको करदमपुरी का हाल दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं दोनों ही मौजूद हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर आपसी भाईचारा बचपन से लोग रह रहे हैं, अपना साथ रहे हैं, लेकिन कल जिस तरीके से हिंसा हुई है उससे आपसी भाईचारा बिगड़ा है। और ये लोग यहाँ के नहीं थे, बाहर से लोग लाए गए थे। और इन्होंने इस हिंसा के लिए कहीं ना कहीं, अगर कही जाए दबी जुबान में, इन्होंने कपिल मिश्रा को इसका जिम्मेदार ठहराया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।